बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रज़ा एकेडमी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पावर सीरीज़ के बारे में। ए सीरीज़ ऑफ द फॉर्म सिग्मा एन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी सी एन इंटू एक्स माइनस ए रेज़ टू पावर एन इज़ कॉल्ड पावर सीरीज़। और ये जो सी एन है ये आपके पास कोफिशेंट्स हैं और ए क्या है, आपका सेंटर ऑफ द सीरीज़ है। और ये एक इन्फिनिट सीरीज़ है क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि एन आपका ज़ीरो से इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक हो गया। जब हम इस पावर सीरीज़ को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब एन की वैल्यू आप ज़ीरो पुट करेंगे तो सी नॉट एक्स माइनस ए रेज़ टू पावर एन की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। तो किसी भी जो है ना एक्सप्रेशन की पावर ज़ीरो हो तो वो वन आता है। इसका मतलब है कि जो पहली टर्म है वो आपकी सी नॉट आ जाएगी। इसी तरह जब आप एन की वैल्यू को वन पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सी वन इंटू एक्स माइनस ए रेज़ टू पावर वन। ठीक हो गया। प्लस जब एन की वैल्यू टू पुट करेंगे तो इसी तरह हमारे पास सी टू एक्स माइनस ए रेज़ टू पावर टू अप टू सो ऑन। इसी तरह हम आगे जो है ना नई वैल्यूज़ को एक्सपेंड करते रहेंगे। ठीक होगा। अभी एक स्पेसिफिक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास ये एक एग्जांपल दी गई है, सिग्मा एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी माइनस वन रेज़ टू पावर एन प्लस वन ओवर एन स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर एन इज इक्वल टू। ठीक है। इसमें आपने क्या करना है कि एन की वैल्यू को जब वन पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस वन रेज़ टू पावर वन प्लस वन यानी कि माइनस वन रेज़ टू पावर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, वन आएगा ओवर एन स्क्वायर वन ही आ जाएगा, एक्स रेज़ टू पावर वन यानी कि एक्स ही आ जाएगा पहली टर्म। फिर आप एन की वैल्यू को टू पुट करेंगे तो इसी तरह हमारे पास सेकंड टर्म आ जाएगी और इसी तरह आप टू सो ऑन। जब आप एन की वैल्यूज़ को करते जाएंगे, आइट्रेट करते जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स आती जाएंगी। ठीक है। और इसमें आपको नजर आए कि माइनस वन रेज़ टू पावर एन प्लस वन है, यानी कि ये एक अल्टरनेटिंग साइन की सीरीज़ है। ठीक है। क्योंकि जब आपको पता है कि पावर स्क्वायर होती है यानी कि टू फोर इवन होती है तो हमारे पास पॉजिटिव वन आता है, और जब हमारे पास ऑड टर्म्स होती हैं तो हमारे पास क्या आता है, ऑड पावर होती है तो हमारे पास क्या आता है, माइनस वन आएगा। ठीक है, इसके मुताबिक। ठीक होगा। अभी हम देख लेते हैं ये सीरीज़ है तो इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारे पास एक पावर सीरीज़ है। अगर इसमें हम x की कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दें, ठीक है, जैसे x रेज़ टू पावर n है ना, अगर हम x को कह दें कि ये 1 है या 2 है या 3 है तो ये क्या बन जाएगा, ये एक सीरीज़ ऑफ कांस्टेंट बन जाएगी। ठीक है। जब एक सीरीज़ ऑफ कांस्टेंट बन जाएगी, अगर वो सीरीज़ ऑफ कांस्टेंट का जो सम है वो कोई फाइनाइट रियल नंबर हो, ठीक है, फाइनाइट नंबर हो तो हम कहेंगे कि ये सीरीज़ आपकी क्या है, कन्वर्जेंस है। अभी फाइनाइट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ स्पेसिफिक एक छोटा सा नंबर हो, नहीं, कोई भी 1000 2000 लाख कोई भी नंबर हो सकता है, सिर्फ वो स्पेसिफिक नंबर होना चाहिए। ठीक है। तो हम कहेंगे कि वो सीरीज़ क्या है, कन्वर्ज कर रही है। ठीक है। अभी ये पावर सीरीज दी गई है, इसको आपने एक्सपेंड करना है एन की वैल्यू ज़ीरो पुट करके, फिर 1 2 3 इस तरह इसकी टर्म्स आ जाएंगी। तो ये इसकी टर्म्स आ रही हैं। ठीक है। अभी हम चेक करते हैं कि ये x इज इक्वल टू 1 पे कन्वर्ज कर रही है या नहीं है। अभी आपने सिंपल क्या करना है कि x की जगह आपने 1 को पुट करना है। जब आप 1 को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की वैल्यू 1 है, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। इसी तरह ये वैल्यूज़ चलती जाएंगी। ठीक है। जब आप इसमें 1 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इस तरह इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू ई के बराबर आएगी। तो ये तकरीबन 2.78 इस तरह समथिंग बनता है ई की वैल्यू। ठीक है। तो ई क्या है, एक फाइनाइट रियल नंबर है। तो इसका मतलब है ये क्या है, ये आपकी सीरीज जो है कन्वर्ज कर रही है क्योंकि एक फाइनाइट रियल नंबर आ रहा है। ठीक हो गया। और डाइवर्जेंस क्या होती है, डाइवर्जेंस सेम उसी तरह कन्वर्जेंस का उल्टा है कि अगर आपके पास कोई भी एक पावर सीरीज़ है, वो उसमें एक स्पेसिफिक एक्स की वैल्यू को पुट करते हैं, अगर उसका सम जो है, उस सीरीज़ का सम जो कांस्टेंट की सीरीज़ होगी उसका सम अगर फाइनाइट रियल नंबर ना हो तो हम क्या कहेंगे कि वो डाइवर्ज कर रही है। अभी इसके एक स्पेसिफिक कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक सीरीज़ दी गई है। ठीक है। इसको हमने एक्सपेंड कर लिया। एक्सपेंड करने के बाद आपने कोई एक रियल नंबर ले लेना है। ठीक है, 1 2 3 जिस पे आप चेक करना चाहते हैं कि ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। तो हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 1 पे हमने चेक किया। जब 1 पे चेक किया तो आपने जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ आपने 1 पुट कर देना है, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। इसी तरह जब आप आगे 2 फैक्टोरियल x प्लस 2 होल रेज़ पावर 2 में पुट करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। इसी तरह ये जब n की वैल्यूज़ को
आप इन्फिनिटी की तरफ लेकर जाएंगे तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये भी आपकी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही होंगी। इसका मतलब है कि जैसे जैसे n को आप बढ़ाते जा रहे हैं आपका सम भी बढ़ता जा रहा है, और ये कोई जो है ना स्पेसिफिक नंबर नहीं आ रहा है, बल्कि एक इंक्रीजिंग आर्डर में इसका सम आ रहा है। तो उसका मतलब है कि ये डाइवर्ज कर रही है। ठीक हो गया। हमने तो सिर्फ x=1 पे किया है, आप 2 पे करेंगे तब भी इसी तरह होगा। ठीक है, 3 पे करेंगे यानी ये हर x के लिए ये डाइवर्ज ही करेगी। लेकिन x=-2 देखें, अगर x=-2 करेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये जो वैल्यूज़ हैं इसमें आप x=-2 अगर पुट करें तो ये -2 + 2 रेज़ टू पावर n यानी कि 0 रेज़ टू पावर n को बेशक जितना मर्जी आइट्रेट करते रहें आपके पास क्या आएगा, आपके पास आंसर 0 ही आएगा। तो इसका मतलब है ये -2 के अलावा हर पॉइंट पे डाइवर्ज कर रही है। अब चूंकि आपको पता है कि अब किसी भी पावर सीरीज़ को चेक करने के लिए अब हम उसको एक्सपेंड करें n में, फिर उसमें वैल्यूज़ को पुट करें, तो ये बड़ा एक लेंथी सा काम है कि हम हर पावर सीरीज़ में x की वैल्यू दें, फिर n के लिहाज से उसको आइट्रेट करें, उसको सम करें, तो ये बड़ा एक टीडियस सा काम है। तो इसके लिए एक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं रेशियो टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो भी पावर सीरीज़ आपको दी गई होती है उसकी n+1 टर्म डिवाइडेड बाई an टर्म उसको लेते हैं और उसमें फिर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करते हैं, तो हमारे पास एक नंबर आता है। जैसे हमारे पास ये एक पावर सीरीज़ दी गई है तो आपने सिंपल क्या करना है कि आपने an+1/an इसको डिवाइड कर लेना है। तो an+1 टर्म क्या बनेगी, जिधर जिधर आपके पास ये जो ओरिजिनल सीरीज़ आपके पास ये दी गई है इसमें जहाँ जहाँ n आ रहा है उसकी जगह आप n+1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास n+1 की टर्म आ जाएगी, डिवाइडेड बाई an की टर्म तो आपके पास दी गई है। an की टर्म क्या हो जाएगी, cn × x - a रेज़ टू पावर n होगी, सिग्मा नहीं होगा, क्योंकि सिग्मा ये पूरी पावर सीरीज़ को डिपिक्ट कर रहा है। हमने चूंकि सिर्फ an टर्म लेनी है तो आपने सिर्फ क्या करना है कि cn से लेकर ये जो रेज़ टू पावर n है आखिर तक ये लेनी है। ठीक हो गया। तो हमने सिंपल क्या किया, an+1/an कर दिया। ठीक हो गया, ये मैंने वैल्यूज़ को इस तरह पुट कर दिया है। ठीक हो गया। अभी आपने क्या करना है, नीचे x - a रेज़ टू पावर n है, ऊपर n+1 है, तो ये x - a रेज़ टू पावर n ऊपर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो हमारे पास जो बाकी बचेगा वो सिर्फ क्या बचेगा, x - a बचेगा। ठीक हो गया। और जब आप n को भी इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास एक रियल नंबर आएगा जिसको हमने क्या नाम दे दिया, l का नाम दे दिया। ठीक हो गया। अगर l की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो ये हम कहेंगे कि कन्वर्ज है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ठीक हो। और अगर l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो हमारे पास क्या होगा, ये सीरीज़ क्या होगी, डाइवर्ज कहलाएगी। और इसी तरह अगर l की वैल्यू 1 आ जाती है तो फिर हम कुछ भी नहीं कह सकते कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है इस टेस्ट के मुताबिक। ठीक हो गया। तो ये कितना आसान है कि सिंपल आपने an+1 लेना है और नीचे डिवाइड करना है an से और लिमिट अप्लाई कर देनी है। अगर आंसर आपके पास लेस देन 1 होगा तो वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगी सीरीज़। अगर l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो वो डाइवर्ज कहलाएगी। अगर l की वैल्यू 1 होगी तो हम इस टेस्ट के मुताबिक कुछ नहीं कह सकते कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है। अभी एक इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले आपको ये p सीरीज़ का पता होना चाहिए, 1/n रेज़ टू पावर p, और ये इसको जब एक्सपेंड करेंगे ये एक p सीरीज़ है, क्योंकि ये आगे यूज़ होना है तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर इस तरह की आपके पास कोई सीरीज़ आ जाती है तो उसमें अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो हमारे पास p सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्ज कहलाएगी। और अगर आपकी p लेस देन इक्वल टू 1 होगी तो वो p सीरीज़ क्या कहलाएगी, डाइवर्ज कहलाएगी। ठीक हो गया। तो ये p जो है ना, ये हमेशा जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसमें एक स्पेसिफिक नंबर होगा। ठीक हो गया। तो उस लिहाज से हमें पता चल जाएगा कि ये सीरीज़ अगर p सीरीज़ है तो कन्वर्ज कब कहलाएगी और डाइवर्ज कब करेगी। ठीक हो गया। एक और चीज़ है आपके पास अल्टरनेट सीरीज़ टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आपके पास अगर कोई अल्टरनेट सीरीज़ है जिसमें आपके पास साइन चेंज हो रहा है, हर दूसरी टर्म का साइन चेंज हो रहा है, तो उसमें क्या होगा कि ये जो दो कंडीशन आपके पास दी गई है ना, bn+1 लेस देन इक्वल टू bn, यानी कि हर नेक्स्ट टर्म पिछली टर्म से छोटी हो या बराबर हो। और जब आप n को इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करें तो आपके पास जो n टर्म है वो आपकी 0 को अप्रोच करनी चाहिए।
अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो हम कहेंगे कि ये सीरीज़ क्या है, ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है सिग्मा एन फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू, और ये आगे इसकी सीरीज़ दी गई है। ठीक होगा, तो आपने सिंपल क्या करना है, रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है। रेशियो टेस्ट के मुताबिक ए एन प्लस 1 ओवर ए एन करेंगे। ठीक हो गया, आपने सिंपल, मैंने आपको बताया कि ए एन प्लस 1 कैसे आएगा और ए एन कैसे आएगा। ये सिंपल आपने फिर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ये जो लास्ट पे है अंडर रूट एन ओवर एन प्लस 1 है। ठीक हो गया, इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ ऊपर और नीचे आप n से डिवाइड करेंगे। n से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 1 रह जाएगा और नीचे क्या होगा, नीचे आपके पास रह जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एन अंडर रूट टाइम्स x। तो जब n की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर n की जगह आपने इन्फिनिटी पुट करना है। तो 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 रह जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, x एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1। ये मैंने लेस देन इक्वल टू 1 क्यों लिखा है, क्योंकि रेशियो टेस्ट में हमने बताया था कि जब भी हमारे पास कोई सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो जो L का नाम दिया था वो L बेसिकली यही था कि आपने सिंप्लीफाई करके जो आपके पास स्पेसिफिक वैल्यू आएगी। अभी सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x आई है, इसका मतलब है ये उस वक्त तक कन्वर्जेंट होगी जब इसकी x की वैल्यू लेस देन लेस देन 1 होगी। तो इसका मतलब है कि जो इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या होगा, ये -1 से लेकर 1 तक इस इंटरवल के दरमियान कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, और इसके आउटसाइड जो है ना वो डाइवर्जेंट होगी। ठीक हो गया, अभी हम एंड पॉइंट्स पे चेक कर लेते हैं कि -1 और 1 पे आया ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। जब आप x इज इक्वल टू 1 करेंगे तो आपके पास ओरिजिनल सीरीज दी गई होगी, वहाँ आपने x की जगह को 1 पुट कर देना। 1 पुट करेंगे, फिर उसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये कौन सी सीरीज बन रही है, 1 प्लस 1 ओवर अंडर रूट 2 प्लस 1 ओवर अंडर रूट 3। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि इसमें देखें तो 2 रेज़ टू पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट सिर्फ हो तो इसका मतलब है 1/2 उसकी पावर होती है। इसी तरह 1/3 अप टू सो ऑन। ये मतलब कि जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर, ये एक p सीरीज है। ठीक है, जो अभी मैंने पीछे आपको दिखाया था, और इसमें p की वैल्यू क्या है, 1/2 है, क्योंकि अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 यानी कि ये जो है ना अंडर रूट है, इसकी वैल्यू का मतलब क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है बेसिकली 1/2 की पावर होती है। तो इस वजह से ये p सीरीज है और इसमें p की वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो इसका मतलब है कि जब भी आपके पास p सीरीज लेस देन 1 होती है तो वो क्या है, डाइवर्ज कहलाती है, और अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तब वो कन्वर्जेंट होती है। तो 1 पे ये क्या है, डाइवर्ज है। इसी तरह -1 पे आप जब चेक करेंगे तो ये -1 पे ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज बनेगी। जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले अल्टरनेट सीरीज टेस्ट बताया था, उस टेस्ट में जब ये वैल्यूज आप देखें 1 ओवर अंडर रूट 3 ये लेस देन है 1 ओवर अंडर रूट 2 के, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा हो तो वैल्यू बड़ी होती है, और अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो तो आपके पास जो वैल्यू है वो छोटी हो जाती है। इसका मतलब है कि ये हर नेक्स्ट वैल्यू पिछली वैल्यू से छोटी है। ठीक है, जब आप एन लिमिट भी अप्लाई करेंगे बी एन पे तो आपके पास आंसर 0 आएगा, क्योंकि अंडर रूट 2 ये देखें अंडर रूट एन है। तो इसमें जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 ओवर इन्फिनिटी क्या है आपके पास, 0 आता है। तो ये क्या होगा, ये कन्वर्जेंट होगा बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। नेक्स्ट आ जाता है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच पावर सीरीज कन्वर्जेस इज कॉल्ड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक होगा, यानी कि जिन जिन पॉइंट्स पे आपकी पावर सीरीज कन्वर्ज कर रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का क्या मतलब होता है कि सपोज हमारे पास ये एक पावर सीरीज दी गई, ये मोस्ट जनरल फॉर्म है। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि या तो आपके पास सीरीज जो है सिर्फ जो आपके पास सेंटर पॉइंट है उस पर कन्वर्ज करे, ठीक है, x इज इक्वल टू a पे, या ये हो सकता है कि हमारे पास जो सीरीज है वो कन्वर्ज करे फॉर ऑल x। या तीसरी कंडीशन क्या होती है कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो फॉर ऑल x सेटिस्फाइंग x माइनस ए लेस देन r। ठीक हो गया, ये बेसिकली क्या है कि आपके पास कोई एक r एक पॉजिटिव रियल नंबर है और उस रियल नंबर के एब्सोल्यूट वैल्यू में आपके पास एक इंटरवल हो जिस पे ये कन्वर्जेंट हो और डाइवर्ज करे जब आपके पास x माइनस ए ग्रेटर देन r हो। तो यहाँ हमारे पास r बेसिकली क्या है, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। ठीक हो, इसको हम कैसे फाइंड करते हैं ये आगे हम देख लेते हैं। तो r को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, r को हम
इस फार्मूला की मदद से फाइंड कर सकते हैं। ये जो फार्मूला है इसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ सी एन ओवर सी एन प्लस वन क्या है, सी एन आपका कोफिशेंट्स हैं जो भी आपके पास पावर सीरीज दी हुई थी। जो ऊपर वाला कोफिशेंट है वो प्रीवियस टर्म का है और नीचे वाला कोफिशेंट आपका उससे नेक्स्ट टर्म का, यानी कि सी एन प्रीवियस टर्म है और उससे जो नेक्स्ट टर्म है उससे आपने डिवाइड करना है, डिवाइड करके लिमिट अप्लाई करना है तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अगर आर आपका ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो इनमें से 4 कंडीशन ही हो सकती हैं। या तो ये हो सकता है कि ओपन इंटरवल हो दोनों तरफ से, ठीक है, या हो सकता है कि एक साइड से ओपन हो दूसरी तरफ से क्लोज हो, या आपके पास राइट साइड से क्लोज हो सकता है, या आपके पास दोनों तरफ से क्लोज हो सकता है। यानी कि दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं वो आपके इसमें इंक्लूड हों। आपके पास ये जो इंटरवल दिया गया ये दोनों आपके एंड पॉइंट्स उस इंटरवल में इंक्लूड हों। ठीक हो गया। अभी ये हमारे पास एक पावर सीरीज दी गई है, इसमें हमने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस को फाइंड करना है। तो आपको इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के लिए सबसे पहले आर चाहिए होगा। तो आर का फार्मूला आपको पता है। इसमें सिंपल आपने क्या करना है कि सी एन और सी एन प्लस वन इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है। पुट करने के बाद आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, जैसे इधर मैंने किया हुआ है। ये आपने सिंप्लीफिकेशन नॉर्मल करनी है। तो यहाँ से हमारे पास जो आर की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक होगा। अभी हमने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस को फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास एक मिनट, ये जो x-3 है ये आपके पास जो ओरिजिनल इक्वेशन दी गई उसमें आप देखेंगे तो x-3 रेज़ टू पावर n लिखा हुआ था। तो आपने सिंपल क्या करना है कि ये जो x-3 एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 करना है। जब इसको आप एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 लेस देन x-3 लेस देन 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ जाएगा, 1 लेस देन x लेस देन 5, यानी कि आपका जो इंटरवल है वो 1 और 5 के दरमियान है। ठीक है। अभी हमने एंड पॉइंट्स पे चेक करना है कि एंड पॉइंट्स पे आया ये कन्वर्ज कर रही है कि नहीं। जब आप x = 1 करेंगे तो हमारे पास ये सीरीज ऑफ कांस्टेंट्स बन जाएगी। फिर आपने चेक करना है कि ये जो सीरीज ऑफ कांस्टेंट है ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। ठीक होगा। ये सिंप्लीफिकेशन मैंने की हुई है। इसमें देखें तो ये सीरीज आपके पास कन्वर्जेंट होगी अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि आप देखें ये आपके पास -1 रेज़ टू पावर n है। ऊपर ये जो वैल्यू दी गई है ना, ये देखें ये, और ये क्या है, ये अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट है। इनके साइन चेंज हो रहा है तो इस पर अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट लगाएंगे तो वहाँ से हमारे पास पता चल जाएगा कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। अभी आप एट x = 5 पे चेक करेंगे, 5 पे चेक करेंगे तो हमारे पास ये जो सीरीज है ये क्या बन जाएगी, 1/n बन जाएगी। और 1/n में जो सीरीज होती है उसको हम हार्मोनिक सीरीज कहते हैं। और आपको पता है कि हार्मोनिक सीरीज क्या है, ये ऑलवेज डाइवर्जेंट होती है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या आएगा, वो आएगा स्क्वायर ब्रैकेट 1,5, यानी कि 1 आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में इंक्लूड है और 5 इंक्लूड नहीं है। अगर हम किसी भी फंक्शन को पावर सीरीज की फॉर्म में लिख सकें तो हम क्या कहेंगे कि वो फंक्शन क्या है, पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन है। जैसे हमने इधर f(x) को एक पावर सीरीज की फॉर्म में लिखा है तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, ये जो पावर सीरीज है ये उस फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन कहलाएगी। ठीक होगा। और जो इसकी डोमेन होगी फंक्शन की वो क्या होगी, वो पॉइंट्स होंगे जिन पे वो सीरीज कन्वर्ज कर रही है, यानी कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, उस फंक्शन की डोमेन कहलाएगी। ठीक हो गया। आगे एक थ्योरम है, सपोज कि हमारे पास एक पावर सीरीज है जिसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ग्रेटर देन 0 है। तो तमाम x जो उस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में मौजूद हों, ठीक है, उस पे हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं पावर सीरीज की फॉर्म में, जिस तरह ये अभी मैंने लिखा है। ये सिंपल आपने एक्सपेंड किया है इस फंक्शन को। तो क्या होगा कि अगर हम फंक्शन को इस फॉर्म में लिख सकें तो होगा क्या कि हमारे पास जो फंक्शन है वो एक तो कंटिन्यूअस होगा, दूसरा डिफरेंशिएबल होगा और तीसरा क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा। ठीक होगा। और कौन किस पे, a - r इंटू a+r, यानी कि जो आपके पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा उसमें आपका फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशियल भी होगा, इंटीग्रल भी होगा। ठीक होगा। और हम क्या करेंगे, हम जो आपके पास ये ऊपर पावर सीरीज दी गई है ना, ये वाली जिसको हमने अभी एक्सपेंड किया है, इसकी टर्म बाय टर्म एक डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक होगा।
तो आपको पता है कि सी नाट की जब आप डिफ्रेंशिएशन क्या करेंगे तो ये क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि सी नाट कांस्टेंट है। और जिस तरह अगली टर्म है C1 इंटू एक्स माइनस है, इसकी जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C1 आ जाएगा, क्योंकि x को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, और माइनस a तो कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू वैसे 0 हो जाएगी। तो इस वजह से इसमें इस तरह करके हम टर्म बाई टर्म डिफ्रेंशिएशन भी कर सकते हैं। और इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सी नाट को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास सी नाट टाइम्स एक्स आ जाएगा। इस तरह करके हम अगली टर्म्स की भी टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन कर सकेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे पास जो इस तरह सीरीज आएगी ना टर्म बाई टर्म डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से, उसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो सेम होगा, लेकिन जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है वो हो सकता है चेंज हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास एक नई सीरीज आ जाती है, उसमें हो सकता है जो एंड पॉइंट्स है उसमें हो सकता है आपके पास जो ओरिजिनल सीरीज है उसमें वो कन्वर्ज कर रही हो, लेकिन जब हम टर्म बाई टर्म डिफरेंशिएशन करें तो हो सकता है एंड पॉइंट्स आपके इंक्लूड ना हो उसके इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में। तो इस वजह से आपने ये याद रखना है कि जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है वो आपका चेंज हो सकता है जो नई डिफरेंशिएशन के बाद जो आपके पास सीरीज आएगी, लेकिन जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो हमेशा सेम ही रहेगा, जो आर हमने फाइंड किया था Cn/Cn+1 वाला, वो वाली चीज़। ठीक हो गया। तो अभी हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि फाइंड फंक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये हमारे पास एक सीरीज दी गई है, हमने इसका फंक्शन फाइंड करना है। ठीक होगा, आपको नजर आ रहा है कि ये जो सीरीज है आपके पास दी गई, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है विद r = -x। ये r क्या है, ये बेसिकली आपकी कॉमन रेशियो है, यानी कि आपके पास ये एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर को आप प्रीवियस टर्म पे डिवाइड करें, एक्स स्क्वेयर ओवर -x करें तो आपके पास क्या आएगा, -x आएगा। इसी तरह x की पावर क्यूब को जब आप एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करें यानी कि -x⁻³ ओवर एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, -x, यानी कि ये फिक्स्ड रेशियो से आगे जा रही है। तो इस वजह से इस तरह की जो सीरीज होती है हम उसको क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये सीरीज कन्वर्ज करती है अगर आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 1 हो। ठीक है, अगर ये कन्वर्ज करेगी तो इस इंटरवल में सिर्फ करेगी जब आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लेस देन 1 होगी। ठीक होगा, और इसका जो सम का फार्मूला है फिर वो क्या होगा, s = a/1 - r। a क्या है आपके पास फर्स्ट टर्म है और r आपके पास क्या है, कॉमन रेशियो है। तो यहाँ a क्या है, यहाँ आपके पास a 1 है, ये वाली 1 है, 1/1 माइनस, और आगे r की वैल्यू क्या है, -x है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/1 + x आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है, 1/1 + x है, जिसकी ये पावर सीरीज है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है एनालिटिक एट ए पॉइंट। इफ फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट इफ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए पावर सीरीज, यानी किसी भी फंक्शन को अगर हम पावर सीरीज में रिप्रेजेंट कर सकें उसके इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पे, यानी कि विद r > 0, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो क्या है, एनालिटिक है उस पॉइंट पे। ठीक है, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल दी गई e⁻x = ये आगे इसकी पावर सीरीज लिखी गई है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके पास एनालिटिक होगा एट x = 0। ठीक है, और ये हमने एनालिटिक इस पॉइंट पे कैसे होगा, क्योंकि हाँ हमें नज़र आ रहा है कि ये जो e⁻x है इसके आगे जो सीरीज लिखी हुई है ना, ये वाली, ये हमने कैसे जो है ना ऑब्टेन की है। तो आपने मैक्लॉरिन सीरीज का फार्मूला तो पढ़ा होगा, मैक्लॉरिन सीरीज फार्मूला क्या है, ये आपके पास ये सामने दिया गया है, f(x) = f(0 + f'(0x), ये इसका फार्मूला है। ठीक होगा, आपने सिंपल क्या करना है कि इसमें आपने वैल्यूज को पुट, आपके पास f(x) = क्या है, e⁻x है। जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव लें, सेकंड डेरिवेटिव लें या थर्ड डेरिवेटिव लें, e⁻x का वो क्या आता है, e⁻x ही आता है। ठीक होगा, आपने क्या करना है कि 0 पे एवेल्युएट करना है इसको। f(0) = e⁻0 = 1 आता है। इसी तरह f'(0), f'(0) और f'(0) = 1 ही आएगा, क्योंकि e⁻0 1 ही आता है। ये जितने मर्जी आप डेरिवेटिव ले लें आपके पास आंसर 1 ही आ जाएगा। तो आपने ये सिंपल क्या करना है, इनकी वैल्यूज को पुट कर देना। f(0) की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, f'(0) की वैल्यू क्या है, 1 है। तो आपने ये ऊपर ये जो फार्मूला है इसमें ये सारी वैल्यूज को पुट करना है। पुट करेंगे तो हमारे पास
जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो ये आ जाएगा। ठीक होगा। इसका मतलब क्या है कि ये ज़ीरो पे हमने इसको एवेल्यूएट किया है, इसके मुख्तलिफ ये जो क्या कहते हैं डेरिवेटिव है, इनको हमने एवेल्यूएट किया है, तो हमारे पास ये सीरीज़ आई है। तो ये सीरीज़ आपके पास आई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास पावर सीरीज़ में इस फंक्शन को हमने लिख लिया है, तो ये क्या कहलाएगा, एनालिटिक कहलाएगा एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहीं भी किसी भी कंसेप्ट की आपको समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी क्यूरी को रिजॉल्व करूँगा। खुदा हाफिज़।